Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I am doing good too, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आ चुकी हूँ रियाद। 2-4 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन यही ना बच्चों के साथ में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं आपके साथ ये व्लॉग तब शेयर करूँ। और वैसे भी घर इतना गंदा था, क्लीनिंग करनी थी, बच्चों के साथ में सेटल होने में फिर से टाइम लग गया, तो इसलिए व्लॉग थोड़ा सा डिले हो गया। ये व्लॉग मेरी ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं अपना एयरलाइन का एक्सपीरियंस, एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस और आपके साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। इसके अंदर मैंने छोटे छोटे पॉइंटर्स भी दिए हैं इन बिटवीन, तो आप ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर आपको यूज़फुल लगेगी। अगर यूज़फुल लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज हमारी 6:30 की फ़्लाइट है और हम लोग 2 बजे तक ज़रूर निकल जाएंगे घर से, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए मैंने बच्चों को सुबह जल्दी-जल्दी उठा दिया है। और यहाँ पर मम्मी स्नैक्स प्रिपेयर कर रही हैं बच्चों के लिए, ताकि एयरपोर्ट पर वो ये खा सकें। बच्चों को बहुत पसंद होते हैं फ्राइज़ एंड मकेन्स, तो मम्मी वही फ्राई कर रही हैं। और मम्मी ने सारा खाना भी पैक कर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी ने क्या-क्या पैक किया है। मतलब एक बैग हमारा सिर्फ़ खाने का ही था, जो हम रियाद लेकर जाने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पर मम्मी ने बनाई है भाजी, उसके साथ में है आलू की सब्ज़ी और है पाव, पराठे और रोटियाँ भी पैक कर दी हैं, और बिरयानी और ख़ीमा फ्रिज में रखा है, वो हम चलते टाइम बिल्कुल निकाल लेंगे। और अब हम लोग चेहरे पे खुशी लिए, आँखों में आँसू लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट। हम लोग रियाद वापस जा रहे हैं सऊदी एयरलाइन से, जो कि डायरेक्ट एयरलाइन है फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रियाद। अभी हम लोग जा रहे हैं T3। दिल्ली में एक्चुअली 3 एयरपोर्ट्स हैं, T1, T2 एंड T3। T1, T2 जहां से डोमेस्टिक एयरलाइंस ऑपरेट होती हैं, और T3 इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट है, मतलब वहां से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स जाती हैं। और हम लोग यहाँ अपने टाइम से पहले ही निकल गए थे, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक का तो आपको पता है, अगर बारिश हो गई तो फिर उसके बाद में तो फिर आप फंस गए। और दूसरी चीज़, जब भी आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए निकले हैं, तो अपना मार्जिन लेके निकलें, इनफैक्ट पहले ही निकल जाएँ, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बहुत सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, स्पेशली चेक इन, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक, जिसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए आप टाइम से पहले निकलें। और अब हम लोग T3 डिपार्चर्स में पहुँच गए हैं। इसमें 2 लेवल्स हैं, ऊपर है डिपार्चर्स, नीचे है अराइवल। और यहाँ पर हम लोगों ने पोर्टर सर्विस ली थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि सऊदी एयरलाइंस में 23 इंटू 2 प्लस 7 केजीज पर पर्सन अलाउड है, जिसकी वजह से काफ़ी सामान हो गया था हम लोग के पास, तो इसलिए पोर्टर सर्विस ली थी। और T3 के आपको मैं गेट्स बता दूं, एंट्री गेट्स यहाँ पर अराउंड 8 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शुरू के गेट्स जो हैं वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए हैं, और लास्ट के जैसे कि 5, 6, 7, 8 ये इंटरनेशनल के लिए हैं। तो यहाँ पर हम अपना सामान सेफ रैप कराने के लिए आए हैं। एक्चुअली मुझे दोनों अलग-अलग कराना था, बट उसने बोला कि दोनों एक साथ कर देगा, तो इससे सामान टूटेगा भी नहीं और बैग के वेट पे भी एज़ सच कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग बस वही सेफ रैप करा रहे हैं। और आपको मैं ये बता दूँ कि पोर्टर सर्विस के चार्जेस जो थे वो 500 पर ट्रॉली थे, जो कि मुझे कॉस्ट इफ़ेक्टिव लगा, और बच्चों के साथ में थोड़ा पोर्टर सर्विस से आराम मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी सामान भी था, फिर हम लोग के साथ में खाने का भी बैग था, डायपर बैग भी था, तो उससे थोड़ा-सा ईज़ी रहा। यहाँ पर हमारी चेक इन की फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। हमने सीट ऑनलाइन चेक इन पहले ही करा लिया था, घर से ही करा लिया था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चेक इन काउंटर पर उन्होंने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स माँगे वो थे वीज़ा, वैक्सीनेशन कार्ड, वैक्सीनेशन अगर आपका पूरा हो चुका है तो आपको पीसीआर की ज़रूरत नहीं है, और तीसरा है मुकीम। मुकीम आपको ऑनलाइन फिल करके उसकी हार्ड कॉपी ले लेनी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक की तरफ। तो यहाँ पर हमारा इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक दोनों हो चुका है। बहुत जल्दी हो गए दोनों प्रोसेस। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में ही बताया था कि अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं या फिर व्हील चेयर पर पैसेंजर्स हैं, जिनको मतलब स्पेशल हैंडलिंग की, असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो उनके लिए एक अलग काउंटर रहता है। बिल्कुल लास्ट में है ये काउंटर इमिग्रेशन का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन भी नहीं होती है और बहुत जल्दी सारे प्रोसीजर्स हो जाते हैं। इसी तरीके से इमिग्रेशन के जस्ट बाद में होता है सिक्योरिटी चेक। वहाँ पर भी छोटे बच्चों के लिए या फिर व्हीलचेयर पैसेंजर्स के लिए काफ़ी जल्दी ये प्रोसेस करा दिया जाता है।
और मैं आपको बता दूं, जब आप टर्मिनल पर आकर गेट नंबर 8 से एंटर करेंगे, जस्ट उसके सामने ही आपको सऊदी एयरलाइंस का काउंटर मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से रियाद की तरफ, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले लगे रहते हैं आप उसमें चेक करते रहें, उसमें रो नंबर दिया रहता है आपकी फ्लाइट के आगे, आपको उसी रो में जाना होता है अपने बैगेज चेक इन के लिए। हम लोग अपने बोर्डिंग गेट पर आ चुके हैं, टाइम से काफ़ी पहले आ गए हैं, तो इसकी वजह से अभी गेट्स ओपन नहीं हुए हैं। और हम यहाँ पर इन द मीन टाइम व्यू का मज़ा ले रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, साफ़ है। आई होप टर्बुलेंस नहीं होगी ज़्यादा ऊपर। और यहाँ पर फाज़ू की मैराथन स्टार्ट हो गई है। ये बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, इनको बस भागना था और लिटरली इनको पकड़-पकड़ कर लाना पड़ रहा था, इतनी दूर-दूर भाग जा रहे थे। और आपको पता है कि बच्चों को एयरपोर्ट पर कितना मज़ा आता है एयरप्लेन्स देखने में, टेक ऑफ देखने में, लैंडिंग देखने में, तो यहाँ पर शाज़ू बस वही एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप अपने हैंड लगेज में क्या-क्या नहीं ले जा सकते हैं। वो है ऑयल, घी, कोकोनट, खसखस, चाकू या एम्यूनिशन किसी भी तरीके का, या फिर कोई ऐसा आइटम जिससे कि इग्नाइट हो सकती है फायर, जैसे कि हो गया थिनर, पेंट, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब चीज़ें बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हैं। और बात रही आपके वैल्यूएबल आइटम्स की, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरा, देन आपका ज्वेलरी, ये सब चीज़ें आप अपने हैंड लगेज में रखें, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइन बिल्कुल भी नहीं लेती है अगर आपका कहीं गुम हो जाता है तो। डायपर बैग में आप कैरी कर सकते हैं फ्रेश मिल्क, मिल्क पाउडर, स्टेरिलाइज्ड वाटर, वाटर बॉटल, स्नैक्स, और अगर आप शावर जेल या फिर लोशन जैसी चीज़ कोई ले जा रहे हैं तो उसको बिल्कुल मिनी पैक में बनाकर ले जाएँ। और इसके साथ अगर आप हैंड लगेज में मेडिकेशंस लेके जाते हैं तो उसका प्रिस्क्रिप्शन रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फाइनली हमारा प्लेन आ गया है, जो कि 1 घंटा डिले है। हमारी फ़्लाइट 6:40 की थी और हमारा बोर्डिंग टाइम था पहले 6 पीएम का, लेकिन फ़्लाइट 1 घंटा डिले होने की वजह से अब बोर्डिंग टाइम हो चुका है 7 पीएम। शाम का टाइम हो चला था और हम लोगों को अब चाय की तलब हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड लेने गए हैं सीसीटी से कॉफ़ी एंड कुछ स्नैक्स। और यहाँ पर शाज़ू की नानी ने जो शाज़ू के लिए स्नैक्स बनाए थे, शाज़ू बस वही इंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट खाना बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था कि मैं उसको एयरपोर्ट पे खोल के खाऊं, तो इसलिए मैंने सोचा जो स्नैक्स हैं वो मैं अभी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर शाज़ू बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं स्नैक्स विद अ व्यू। और यहाँ पर शाज़ू अपने कैबिन बैग में घर से ही कुछ स्नैक्स ले गए थे, जिसमें फ्रूटी और कुछ चिप्स थे, तो यहाँ पर बस बच्चे दोनों वही इंजॉय कर रहे हैं। और फाइनली हमारी कॉफ़ी आ चुकी है विद सम मंचीज़, तो चलिए हम खाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। इतना प्यारा सनसेट हो रहा था और ऐसा नज़ारा कहाँ बार बार देखने को मिलता है, तो मैंने सोचा इसको कैप्चर करना तो बनता ही है। फाइनली बोर्डिंग गेट्स ओपन हो गए, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट पर, जो कि है 15। पहले 17 था, लेकिन अब हम 15 पर जा रहे हैं। और मैं यहाँ आपको बता दूँ कि दिल्ली एयरपोर्ट पर मास्क बिल्कुल मैंडेटरी है। बार बार वो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं और पुलिस वाले भी आपको रिमाइंड कराते रहते हैं कि अपना मास्क पुट ऑन करिए। अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं, ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते हैं, तो एक बहुत भारी भरकम फ़ाइन भी है, तो अपना मास्क आप हर टाइम लगा के रखें। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा रियाद टू दिल्ली, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका स्टॉलर जो है वो गेट पर ही सबमिट हो जाता है, जो कि आपको डायरेक्ट कन्वेयर बेल्ट पर मिलता है। फाइनली बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा प्लेन जा रहा है टेक ऑफ के लिए। 1 घंटा हमारी फ़्लाइट ऑलरेडी डिले हो चुकी है। जैसे कि प्लेन में बड़े लोगों के लिए सीट बेल्ट होती है, ऐसी इन्फेंट्स के लिए भी सीट बेल्ट होती है, जो कि वो प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे वो लेना मत भूलिएगा। और यहाँ पर फाज़ू टेक ऑफ से पहले ही सो चुके हैं और यहाँ पर हमारा प्लेन 1 घंटा तो डिले था ही, लेकिन टेक ऑफ होते होते
इसको आधा घंटा और लग गया। 7:30 से 8 बज गया, हमारे प्लेन का नंबर ही नहीं आ रहा था टेक ऑफ होने का। और फाइनली 8 बजे हमारे प्लेन ने टेक ऑफ किया। मैं आपको क्या बताऊं कि जितनी खुशी आते टाइम होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा दुख जाते टाइम होता है। ये ऐसी फीलिंग है कि मैं आपको एक्सप्रेस करके बता ही नहीं सकती। सऊदी एयरलाइंस मुझे हर एक तरीके से सूटेबल लगती है। फर्स्टली ये डायरेक्ट एयरलाइन है, तो बच्चों के साथ में बिल्कुल हासिल नहीं होता है। दूसरा, इकोनॉमी क्लास में भी इसमें अच्छा खासा लेग रूम स्पेस रहता है। इतना होता है कि आप आराम से बैठ भी सकते हैं और नीचे अपना बैग भी रख सकते हैं। और तीसरा, इसमें किड्स के एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस रहते हैं। गेम्स हैं, मूवीज़ हैं, तो बच्चों का दिल लगा रहता है, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। सऊदी एयरलाइंस में जो मील मिलती है वो भी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि आज है चिकन बिरयानी, डेज़र्ट में है गुलाब जामुन और सैलड्स। और अब टाइम हो चुका है लैंडिंग का, और लैंडिंग के टाइम पे अंदर की लाइट्स बिल्कुल डिम कर देते हैं ताकि आप बाहर का व्यू एंजॉय कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली बाहर सैंडस्टॉर्म आया हुआ था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फाइनली हम लोग सेफली लैंड हो गए हैं रियाद एयरपोर्ट पर, और अब हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक के लिए। रियाद में भी हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस उतनी ही आसानी से हो गया जैसे कि हमारा दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ था। यहाँ पर भी अलग से काउंटर दिया रहता है छोटे बच्चों के लिए और व्हीलचेयर पैसेंजर्स के लिए। रियाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पर उन्होंने हमसे मांगा इकामा और पासपोर्ट, वो आपको इन हैंड रखना है। और यहाँ पर हमारे सारे प्रोसीजर्स हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अपना बैगेज क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आपके साथ में स्टॉलर है, वो सेम कन्वेयर बेल्ट पर आएगा जिस पे आपका बैगेज आ रहा है। फाइनली हम लोग अब घर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन दिल में सुकून है कि साथ खैरियत पहुंच गए हैं। ये टैक्सी हमने एयरपोर्ट से ही बुक करी थी। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, आपके लेफ़्ट और राइट दोनों पिलर्स पर टैक्सी के काउंटर्स बने होंगे जहां से आप अपनी टैक्सी ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए।